हे दोस्तों, चलिए पहले एक इंट्रो करा देते हैं। हे, आई एम साइबर क्रिमिनल। साइबर सिक्योरिटी नाम तो सुना ही होगा। आज दुनिया में जितना तेज़ी से कोरोना वायरस फैल रहा है, उतनी तेज़ी से साइबर क्राइम बढ़ रहा है। इस पर आपका एक क्वेश्चन जरूर आया होगा, भाई आखिर साइबर क्राइम है क्या? कंप्यूटर डिवाइसेस एंड इंटरनेट को यूज़ करके जो क्राइम होता है उसे साइबर क्राइम बोला जाता है। हम अगर इंडिया की बात करें तो एक सर्वे बताती है कि पिछले साल 1.2 ट्रिलियन रुपीस हैज बीन स्टोलन बाय साइबर क्रिमिनल। और आज शायद ये संख्या डबल हो गई होगी, क्योंकि आज की डेट में लोग वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन एजुकेशन और सब कुछ ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन शादी भी ऑनलाइन हो रही है। आज सबसे पावरफुल देश में केवल नियमित सेना नहीं होते, साइबर आर्मी भी होते हैं। इनफैक्ट अगले विश्व युद्ध ट्रेडिशनल हथियारों से नहीं, कंप्यूटर को यूज़ करके राष्ट्रों की सारी सेवाओं को ठप कर देना। नेशनल वाटर सप्लाई, एनर्जी ग्रिड एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को एक साथ बंद कर देना। जैसे देश में क्राइम को अंजाम देने के लिए कानून है, उसी तरह साइबर क्राइम को अंजाम देने के लिए साइबर सिक्योरिटी है। अगर आप दूसरे कंट्री के साथ इंडिया की कंपेयर करें तो इंडिया की साइबर सिक्योरिटी उतनी भी स्ट्रांग नहीं है। ऐसे किसी भी फ्रॉड एंड साइबर क्राइम से आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप इस बारे में सब कुछ जान लो तो आप अपनी सेल्फ डिफेंस कर सकते हो, कभी भी और कोई भी साइबर क्राइम अटैक होने से। कैसे? सो हाय गाइस, दिस इज अर्नब एंड यू आर वाचिंग प्रॉब्लम्स टू सॉल्यूशन। आज किसी ने आपको कॉल करता है और बोलता है मैं बैंक से मैनेजर बोल रहा हूँ, तुम्हारी बैंक डिटेल्स दो, KYC अपडेट करना है। और आप अनजाने में सब दे देते हो और बाद में पता चलता है कि आपके अकाउंट से सब पैसा चुरा लिया गया। बट असल में वो मैनेजर नहीं था, एक फ्रॉड साइबर क्रिमिनल था। आप ये नहीं विचार करते हो, आपको कभी भी बैंक ये नहीं पूछेगा आपकी डेबिट कार्ड डिटेल्स बताओ और OTP बोलो। और बाद में इस साइबर क्राइम को रोकने के लिए कॉल करने से पहले ये सुनने को मिलता है, बैंक कभी भी आपको OTP शेयर करने के लिए नहीं बोलेगा। ऐसे तो बहुत टाइप का साइबर अटैक होता है, बट आपको जो मेनली जानना चाहिए, कंप्यूटर वायरसेस, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक एंड फिशिंग स्कैम। कंप्यूटर वायरस इंसानों में वायरस खांसी, छींक और फिजिकल कॉन्टैक्ट से फैलती है। जिस तरह आज कोरोना वायरस फैल रही है सारी दुनिया में। वायरस एक स्मॉल प्रोटीन जिसमें है उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। वायरस जिसका मेन काम खुद को रिप्रोड्यूस करना, जिसके लिए उसे चाहिए होस्ट सेल। एक बार सेल मिलने के बाद वायरस उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को छोड़ के लगातार रेप्लिकेट करता है और दूसरी न्यू सेल को इन्फेक्ट करता है और वो एक से लेकर दूसरे में फैलती है। कंप्यूटर वायरस भी ठीक इसी तरह काम करता है। वायरस एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम जो कंप्यूटर में आपके अनजाने में आ जाते हैं, इंटरनेट, USB ड्राइव और एक्सटर्नल ड्राइव के माध्यम से। इंसान की सेल की तरह कंप्यूटर वायरस भी कंप्यूटर में फाइल्स, डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम में जिंदा रहता है, जो कंप्यूटर में एक फाइल से लेकर दूसरे फाइल्स में स्प्रेड करती है और एक एक करके पूरी कंप्यूटर में स्प्रेड हो जाती है और आखिर में कंप्यूटर को स्लो और उस फाइल को डिस्ट्रॉय कर देता है। और उस कंप्यूटर के साथ जितनी कंप्यूटर कनेक्ट होती है उस सब में भी वायरस फैलती है। इसी तरह वायरस एक से दूसरे कंप्यूटर में स्प्रेड करता है। कंप्यूटर वायरस की तरह वार्म, ट्रोजन, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर भी एक प्रकार की मेलिशियस सॉफ्टवेयर है, जिसे मालवेयर कहा जाता है, जिसका काम है आपकी कंप्यूटर को डैमेज करना, सेंसिटिव डेटा एंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन चोरी करना और नहीं तो कंप्यूटर को स्लो करके यूजर की काम खराब करना। लेकिन इससे कैसे बचे? इससे बचने के लिए एक ही तरीका, आपको कॉमन सेंस यूज़ करना है। आप अगर इंटरनेट में किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो आप कोशिश कीजिए कि वो ट्रस्टेड और सिक्योर वेबसाइट है। और आप किसी भी कोई भी लिंक पे ऐसे मत क्लिक कीजिए जिसको आपको लगे कि ये फर्जी हो सकता है। ऐसे किसी भी ऐड को क्लिक मत कीजिए जहाँ पर बोल रहे हैं कि आईफोन जीत लो, फ्री में ये ले लो, वो ले लो और फ्री में सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो। अगर आप इसमें से किसी में भी क्लिक करते हो जो आपको लॉजिकली सही नहीं लगे तो बाद में आप वायरस के शिकार बन सकते हो। आज मार्केट में दो ई-कॉमर्स वेबसाइट टॉप पे चल रहा है, एक दोनों की कंपटीटर। मान लो एक चाहता है कि दूसरे की ट्रैफिक भी उसके पास परमानेंटली आए, तो ऐसे में वो एक टाइम डिसाइड करेगा जब ज़्यादा ट्रैफिक आते हैं, लाइक कोई फ्लैश सेल और ऑफर के समय। उस समय हैकर कंप्यूटर वायरस को यूज़ करके हैक करेगा बिलियन से ऊपर कंप्यूटर्स, जो कोई भी डिवाइस हो सकता है, लाइक आपकी CCTV, प्रिंटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, और उसको एज ए डिजिटल आर्मी की तरह यूज़ करेगा और जिसे कहता है बॉटनेट। एक टाइम एक साथ उस पर्टिकुलर वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेजना। अगर उस वेबसाइट का कैपेसिटी मिलियन एट ए टाइम है तो बिलियन रिक्वेस्ट वो हैंडल नहीं कर पाएगा और उस वेबसाइट ओवरलोड होकर डाउन हो जाएगा। ऐसे में उस वेबसाइट की यूज़र देखेगा ये वेबसाइट तो चल नहीं रहा और यूज़र उसे छोड़ के दूसरे के पास आ जाएगा। इस तरह हैकर्स खुद कोई भी वेबसाइट को टारगेट कर सकता है
और उसे 1 दिन से लेकर 1 हफ्ता तक डाउन कर सकता है, जब तक आप उसकी डिमांड पूरी ना करें। और इसे डीडोस अटैक बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक। मछली पकड़ना तो सभी देखा है, चारा फेंको और मछली खाने के लिए आएगा और आपका शिकार बन जाएगा। फिशिंग अटैक भी कुछ इसी तरह है। साइबर क्रिमिनल आपके लिए कुछ ऐसा चारा फेंकेगा, लाइक आपको एक मेल भेजेगा, नॉर्मल मेल की तरह, जिसको ओपन करने के बाद आप ऐसा कुछ देखोगे जिसके बाद आप मजबूर हो जाओगे उस लिंक पे क्लिक करने के लिए। जो हो सकता है आपकी बैंक अकाउंट में कुछ सिक्योरिटी इशू है, आप अपडेट करा लो, और लास्ट 48 आवर में आपकी बैंक अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो लिंक पे क्लिक करके केवाईसी अपडेट करा लो। ऐसे आपकी माइंड को ट्रिगर करेगा और आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे वो एक फेक वेबसाइट पे ले जाएगा, जो देखने में सिमिलरली आपकी बैंक की वेबसाइट की तरह है, लेकिन आपको ये नॉट सिक्योर वाली ऑप्शन देखने को मिलेगा। वहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा, और आप जैसे आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड डालोगे तब वो डिटेल्स हैकर के पास चला जाएगा। ये सिर्फ बैंक नहीं, आपकी गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट हो सकता है। और ये मेल कभी कभी किसी अटैच के साथ भी आ सकता है, जहाँ पर अटैच ओपन और फिर इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। जैसे आप उसे इंस्टॉल करेंगे उसके बाद हैकर को आपकी सिस्टम की फुल कंट्रोल मिल जाएगा, तब वो जो चाहेगा वो कर सकता है, और इसे फिशिंग अटैक बोला जाता है। इससे बचने के लिए एक तरीका ये है, आप ऐसे किसी मेल की लिंक पे ऐसे ना सोचे समझे क्लिक मत करें, और अगर क्लिक किया तो वो आपको एक वेबसाइट पे लेकर जाएगा, जहाँ पर आप देखोगे कि यूआरएल में कुछ स्पेलिंग चेंजेस है, ऑफिशियल वेबसाइट से थोड़ा सा अलग, क्योंकि एक ही डोमेन नेम पे एक ही वेबसाइट रजिस्टर होती है। अगर हैकर उस नेम से वेबसाइट रजिस्टर करता है तो डोमेन नेम में कोई ना कोई एक अल्फ़ाबेट कैरेक्टर चेंज करना पड़ेगा, लाइक दिस एग्जाम्पल, और जिसे आपको आइडेंटिफाई करना है। और ऐसे आप फर्जी वेबसाइट को पहचान सकते हो। 90% ऑफ द टाइम आप इसलिए नहीं हैक होते कि आपकी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में कुछ वल्नरेबिलिटीज़ है, कुछ कमियां हैं। आप हैक होते हो आपकी स्मॉल मिस्टेक के कारण। घुमा फिरा के बोले तो कैसे इस मिस्टेक करने से खुद को रोका जाए। नंबर 1, ट्रस्टेड वेबसाइट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। नंबर 2, वेल नोन वेबसाइट और सिक्योर वेबसाइट को ज़्यादा प्रेफर कीजिए। नंबर 3, अननोन ईमेल से आई अटैचमेंट और लिंक को ओपन मत करें। नंबर 4, पायरेटेड सॉफ्टवेयर से दूर रहिए। नंबर 5, ओरिजिनल एंटीवायरस को लगाओ और उसको अपडेट और स्कैन करते रहो। नंबर 6, विंडोज़ को अपडेट करते रहना है। नंबर 7, चाहे तो VPN यूज़ करें ड्यूरिंग बैंक ट्रांजैक्शन। फिर भी आप कभी भी इसका शिकार होते हो तो आपका इमीडिएट एक्शन क्या होना चाहिए? बैंक के साथ संपर्क करें और इमीडिएट क्रेडिट और डेबिट कार्ड ब्लॉक करें। मान लो आप बैंक ट्रांजैक्शन कर रहे हो अपना कंप्यूटर में और उसी समय उस अकाउंट हैक होता है, तब आप क्या करोगे? फर्स्ट कंप्यूटर को स्कैन और क्लीन करना है लेटेस्ट एंटीवायरस से, जहाँ पर आप एक ना एक मैलवेयर पाओगे जो पहले से हैकर कंप्यूटर में इंस्टॉल किया और जिसके थ्रू वो आपकी लॉगिन डिटेल्स को चोरी किया, और उसे आपको डिलीट करना है। रिसेट कीजिए अपनी लॉगिन पासवर्ड, पिन, सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर, रिपोर्ट करें लोकल साइबर क्राइम ऑफिस और लोकल पुलिस स्टेशन में। और आखिर में ट्रांजैक्शन डिटेल्स नोट करें, जहां पर आपको मिलेगा ट्रांजैक्शन आईडी फॉलोड बाय ट्रांजैक्शन डेट एंड टाइम और मर्चेंट आईडी। मर्चेंट डिटेल्स के थ्रू आप उस मर्चेंट के साथ डायरेक्टली संपर्क करें, जो डिटेल्स आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, और इमीडिएट मेल और कॉल करके उन लोगों को सब कुछ बताइए कि मेरा ये स्कैम हो गया, और स्क्रीनशॉट लेकर सब डिटेल्स मेल करें, जो आपको 100% हेल्प करेगा आपके बैलेंस लौटाने। क्योंकि कोई पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी ये नहीं चाहेगा कि उसके पेमेंट गेटवे के थ्रू कुछ स्कैम हो। घुमा फिरा के बोले तो आपको घबराना नहीं, डायरेक्टली ये स्टेप फॉलो करना है, जो आपको पूरी तरह रेस्क्यू कर सकता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।